नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 5 जुलाई फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्विंग ट्रेड्स को हमने आइडेंटिफाई किया एजुकेशन पर्पज से। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं और इन स्टॉक्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो एनालिसिस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक आप देख सकते हैं एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है और पिछले काफी टाइम से ये स्टॉक सिर्फ अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर रहा है। आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुली ये ट्रेंडिंग स्टॉक है। अभी ये करंटली अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में ही आने की कोशिश कर रहा है। तो बस उसी लेवल पर हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को टच करेगा और बाउंस बैक करेगा तो 5% इंस्टेंटली दे करके जाएगा। और अगर ब्रेक 5% नहीं देता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है, स्टॉप लॉस है, वो जस्ट 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, येलो लाइन के नीचे, और हम क्विकली एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के इसमें से निकल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया ट्रेड है। लेवल्स नोट कर लीजिए। 114.5 50 से लेकर के 115 150 के बीच में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट और 113 के नीचे स्टॉप लॉस। तो 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हम बहुत बढ़िया से स्टॉक के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने पसंद किया है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देख लेते हैं। तो ये भी एक बैंकिंग स्टॉक है, ट्रेंडिंग है, और जब आपको एक ही दिन में सिमिलर सेक्टर में से स्टॉक्स मिलते हैं तो इट इज ऑलवेज अ गुड इंडिकेशन। मैं तो उसको पॉजिटिवली लेता हूँ क्योंकि वो बता रहा है कि पूरे सेक्टर में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हर स्टॉक आपको एक ही तरीके का पैटर्न दिखा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक ब्यूटीफुली ट्रेंडिंग स्टॉक है। 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लेकर के कॉन्स्टेंटली बाउंस बैक कर रहा है। पिछले 2-3 महीनों से कॉन्स्टेंटली ये बाउंस बैक दिखा रहा है 20 वीक मूविंग एवरेज से। तो हम इसको एग्जैक्टली वहीं पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। अभी ये स्टॉक एग्जैक्टली उसी लेवल पर आ गया है तो हम इसी लेवल पर बाई कर सकते हैं या थोड़ा सा डीपर एंट्री ले सकते हैं, तो हमें एक डीपर स्टॉप लॉस भी मिलने के मौके मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इनकी जो रिजेक्शन वीक है इस स्टॉक की, वो कई बार 20 वीक मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे भी जाती है। तो जितना डीपर एंट्री लेंगे उतना और बेटर होगा। बट थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेकर के आप इसके अंदर में अभी भी एंटर कर सकते हो और बहुत बढ़िया रिटर्न आपको ये स्टॉक देने की क्षमता रखता है। तो बाइंग लेवल नोट कर लीजिए। 61.50 से लेकर के 62.20 के बीच में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट लगाएंगे, 61 के नीचे स्टॉप लॉस, और इस स्टॉक के अंदर में आप बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक है कैप्री ग्लोबल CGCL। ये आप देखिए ये एक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक ऐसे ट्रेंड नहीं करता है, ये स्टॉक जनरली ऐसे ट्रेंड करता है जो बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है ट्रेंडिंग होने का। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। जनरली 20 वीक मूविंग एवरेज पे आता है, वंस इन अ वाइल 50 वीक मूविंग एवरेज पे आकर के भी ऊपर निकल जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न ये स्टॉक अभी यहाँ पर कुछ महीनों से दिखा रहा है। 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है और वहीं पर हम इसके अंदर में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं बहुत कम है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये रीटेस्ट हो रहा है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, और जैसे ही ये रीटेस्ट कंप्लीट होगा ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर भागेगा। और दूसरा आप ये भी नोटिस करेंगे कि येलो और ब्लैक लाइन मतलब 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच का जो गैप है वो कम है। उसका मतलब है ये स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है और ये कंप्लीट होगा तो वैसे ही स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। 209 इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के 211 के बीच में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट, 207 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके आप स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। बाकी मैंने स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन और एनालिसिस के वीडियो में पिन कर दिए, तो इनको भी देखिए, पूरा कंटेंट एक्सप्लोर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।